कल की वीडियो में हमने लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बहुत सारे अम्ल क्षारक सूचक के बारे में। अम्ल क्षारक सूचक तो मैंने आपको बता दिए। अम्ल क्षारक सूचक वो होते हैं जो कि सूचना देते हैं कि कोई चीज़ अम्ल है कि क्षारक है। तो आज हम इसके बहुत सारे प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला प्रकार है गंधीय सूचक। तो गंधीय का मतलब होता है गंध से जिनके पता चल जाए कि कोई चीज़ अम्ल है कि क्षारक है। तो गंधीय सूचक वो होते हैं जिनके ना गंध से, गंध मतलब स्मेल से आप पता कर सकते हो, जिनका इस्तेमाल करके आप सिर्फ स्मेल से पता कर सकते हो कि कोई चीज़ अम्ल है कि क्षारक है। इसका एग्जांपल देता हूँ आपको मैं प्याज से। किससे देता हूँ मैं? प्याज से। ठीक है। तो प्याज अगर आप देखोगे ना, अगर आप प्याज को क्षारक में डाल दो, बेस में डाल दो, तो प्याज के अंदर का ना सारा का सारा स्मेल गायब हो जाता है। सारा का सारा स्मेल क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो फिर हमें पता चल जाता है कि जिस भी चीज़ में हमने प्याज को डाला है वो चीज़ क्या हमारा क्षारक है। बड़ा आसान सा सिंपल सा तरीका है। ठीक है। लेकिन अगर वही हम प्याज को अम्ल में डाल दें, एसिड में डाल दें, तो प्याज का जो स्मेल होता है ना उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी बता रहा हूँ, वो भी आपको लिखते जाना है। तो प्याज हमारा एक गंधीय सूचक हो गया। अगर हम इसको क्षारक में डाल देंगे तो उसका स्मेल गायब हो जाता है, और स्मेल गायब हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि वो चीज़ क्षारक है। लेकिन अम्ल में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हमारा एक चीज़ जिसको बोलते हैं वैनिला। क्या बोलते हैं? वैनिला। हिंदी में यही है वैनिला। और एक हमारा चीज़ है लौंग। क्या बोलते हैं उसको? लौंग। तो लौंग और वैनिला के साथ भी यही है। अगर आप इसको क्षारक में डाल दोगे तो इसका स्मेल गायब हो जाएगा, और एसिड में यानी कि अम्ल में डालोगे तो इनका स्मेल वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि ये तीन चीज़ है, अगर इनको हमने क्षारक में डाल दिया तो इनका गंध गायब हो जाता है, और अगर गंध गायब हो गया तो हम बोलेंगे वो चीज़ जो है ना वो हमारा क्षारक है। ठीक है। और वही हम इसको अम्ल में डाल देंगे तो इनका गंध गायब नहीं होगा। तो जितने भी 5 स्टार रेस्टोरेंट होते हैं ना जहाँ पे प्याज खिलाया जाता है और उन प्याज में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आता, ठीक है, तो वो लोग सोचते हैं कि हम महंगा प्याज खा रहे हैं। तो अजी घंटा महंगा प्याज खा रहे हो। बस उन प्याजों को वो जो 5 स्टार रेस्टोरेंट वाले होते हैं ना वो क्षारक में डाल देते हैं, बेस में डाल देते हैं, ताकि उन प्याज का स्मेल गायब हो जाए। ठीक है। आगे बात करते हैं प्राकृतिक सूचक। तो ऐसे अम्ल क्षारक सूचक जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, ठीक है, जो हम इंसानों ने खुद ही नहीं बनाए हैं, जो कि पहले से भगवान ने बना के दिए हैं। ठीक है। ऐसे अम्ल क्षारक सूचक को बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। उसमें सबसे आगे है लिटमस। लिटमस मैंने कल आपको पढ़ाया था। ये भी हमारा एक पौधे से मिलता है, लाइकेन नाम के पौधे से। ठीक है। इसका नेचुरल कलर होता है पर्पल। तो ये भी तो हमारा एक अम्ल क्षारक सूचक हुई हुआ ना, लिटमस भी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये भी प्राकृतिक हुआ क्योंकि हमने पौधे से लिया है। तो लिटमस के बारे में खास बात क्या है कि अम्ल के अंदर इसका जो रंग होता है, अम्ल के अंदर इसका रंग हो जाता है लाल, और क्षारक के अंदर इसका रंग क्या हो जाता है? नीला। अब मैंने आपको बताया था जो अम्ल होता है वो खतरे की निशानी होती है, और खतरे को किससे दिखाते हैं? लाल से। वहीं क्षारक जो होता है वो होता है बचने की निशानी। तो बचने वाली चीज़ों को दिखाते हैं नीले टिक से, तो नीला। ठीक है। तो याद रखना है। आगे बात करते हैं हल्दी। हल्दी भी हमारा एक प्राकृतिक चीज़ है। तो हल्दी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं हम अम्ल क्षारक सूचक की तरह, ये पता लगाने के लिए कोई चीज़ अम्ल है या क्षारक है? तो बहुत सिंपल से बात है। जब आप बर्तन धोते हो, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि अगर किसी चीज़ में हल्दी लगाए और जब आप बर्तन धोते हो तो जितना भी साबुन होता है ना उसका रंग लाल हो जाता है। आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम बर्तन धोते हैं और अगर उस बर्तन में हल्दी लगाए पहले से ही, तो हल्दी वाला जो बर्तन होता है ना उसका रंग लाल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो साबुन हम इस्तेमाल करते हैं धोने के लिए, साबुन तो होता है क्षारक, और हल्दी जो होता है ना वो साबुन के साथ रिएक्ट करके, क्षारक के साथ रिएक्ट करके लाल रंग का हो जाता है। तो हमें याद रखना है कि हल्दी जो है ना वो क्षारक के साथ जब भी रिएक्ट करता है तो वो क्या हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। तो ये कुछ अलग सा है, तो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में। तो आप इसको नॉर्मल याद कर सकते हो बर्तन धोने से, कि जब भी हम बर्तन धोते हैं तो बर्तन में होता है हमारा साबुन धोते वक्त, और साबुन में होता है क्षारक। तो साबुन का रंग लाल क्यों हो जाता है बर्तन धोते वक्त? क्योंकि हल्दी जो है ना वो साबुन से, क्षारक से रिएक्ट करके लाल हो जाता है। अगर हम बात करें अम्ल के साथ क्या करता है हल्दी, तो अम्ल के साथ कुछ भी नहीं करता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आगे हमारा लाल पत्ता गोभी। अगला है हमारा लाल पत्ता गोभी। तो लाल पत्ता गोभी भी वही है कि अम्ल के साथ इसका रंग हो जाता है लाल, अम्ल के साथ इसका रंग हो जाता है लाल। और वहीं हम क्षारक की बात करें तो क्षारक के साथ इसका रंग वही हो जाता है पीला से लेकर हरा, पीला से हरा। मतलब जब हम इसको क्षारक में डालते हैं ना लाल पत्ता गोभी को, तो उसका रंग पीला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, इनके बीच में भी कहीं भी हो सकता है, इसकी अपनी मर्जी है। अगला आपका हिबिस्कस। हिबिस्कस मतलब चाइना रोज, चीनी रोज। ठीक है। चाइना के लोग जो गुलाब देते होंगे अपनी बेगमों को, ठीक है, उसी का नाम है हिबिस्कस शायद। तो हिबिस्कस लाल रंग का होता है खुद ही। ठीक है। तो हिबिस्कस की बात करते हैं। हिबिस्कस अम्ल में क्या होता है? अब एक बात बताओ, हिबिस्कस जो है, जो रोज़ होता है, गुलाब होता है, वो तो खुद लाल रंग का होता है। तो अम्ल में डालेंगे तो लाल रंग का होगा, तो कुछ पता भी चलेगा? हमें नहीं पता चलेगा ना। सिंपल सी बात है। तो हमें याद रखना है कि अगर हम हिबिस्कस को, चीनी रोज़ को अम्ल में डालते हैं ना तो इसका रंग लाल नहीं होता, लाल तो ये पहले से होता है, इसका रंग हो जाता है गुलाबी। क्या हो जाता है? गुलाबी।
हो जाता है पिंक, क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है, ठीक है। और वहीं अगर हम इसको हिबिस्कस को अगर हम क्षारक में डालें, किस में डालें, क्षारक में डालें, तो इसका रंग जो हो जाता है वो हो जाता है पीला, क्या हो जाता है, पीला। तो ये कुछ हमारे प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक थे और इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जितनी बार आप लिखोगे, बार बार क्वेश्चन करोगे, आपको याद होता रहेगा।